नहीं होगी कानून वापसी, अड़ी है सरकार। कानून को रिपील करने के अतिरिक्त कोई भी प्रस्ताव वो लेकर हमारे पास आए। कानून वापसी से कम पर किसान नहीं तैयार। वापसी तो होंगे नहीं बिल, कोई और प्रपोजल हो आ जाओ बात कर लो, और प्रपोजल हमारे पास में है नहीं। सरकार की अपील, खत्म करो आंदोलन। आंदोलन को समाप्त करें, चर्चा का माध्यम अपनाएं। किसानों की धमकी, हटेंगे नहीं, चाहो तो चला दो गोली। भाई डंडे हैं, गोली लाठी है तारे पास में, सरकार है तारे पे, सब वो है तो उससे भगा दो हमको। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। लो कर लो बात। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि शर्तें इधर भी हैं, शर्तें उधर भी हैं, तो फिर कैसे होगी बात। सरकार किसानों से कह रही है कानून वापस नहीं होगा, आंदोलन खत्म कीजिए, आइए बात कीजिए। किसान कह रहे हैं कि बात तो कानून वापसी के लिए ही करनी है, आंदोलन खत्म नहीं होगा और अगर सरकार चाहे तो गोली चलवा दे। अब दोनों पक्ष अड़ा है, तो फिर कैसे होगी बात। इससे पहले कि हम आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाएं और आपका परिचय खास मेहमानों से कराएं, राकेश टिकैत खुद किसान नेता हमारे साथ आज हल्ला बोल में शामिल होंगे। वो सवालों का जवाब देंगे। डॉक्टर संबित पात्रा होंगे बीजेपी की तरफ से। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आइए आपको दिखा देते हैं जरा कि कौन कहां पर खड़ा है और कौन क्या मांगे कर रहा है। तो सबसे पहले सवाल यही है कि आप देखिए, सरकार वर्सेस किसान, ये लड़ाई इस तरह से आगे बढ़ती चली जा रही है, जिसमें नरेंद्र तोमर के लिए चुनौती है कि कैसे किसान नेताओं को मंगाएं। सरकार कह रही है कि कानून वापस नहीं लेंगे, शर्तों के साथ बातचीत नहीं होगी, ये कह रहे राकेश टिकैत। 222 दिन, देखिए 222 दिन इस आंदोलन के हो चुके हैं। कृषि कानून पर आर पार की स्थिति है। इसी के साथ आपको बता दें कि किसानों के लिए बातचीत का न्योता सरकार दे रही है। कानून वापसी होगी तो बात करेंगे, कानून वापसी पर ही बात कर लीजिए, ये कह रहे हैं राकेश टिकैत। अब अगली तस्वीर दिखाइए, किस बात पर अड़े हुए हैं। आंदोलन खत्म हो किसानों की तरफ से। देखिए, नरेंद्र तोमर पिछली बार से ही 26 जनवरी के बाद से देखिए जो परिस्थिति बनी, 11 दौर की बातचीत के बाद वो अटक गया है। हमारा तापमान 200 पार है, छेड़ो नहीं हमें, हम यहाँ पर बैठे हुए हैं चुपचाप, ये राकेश टिकैत का कहना है। सरकार कह रही है कि हमने संवेदनशीलता पूरे मुद्दे पर दिखाई है, हम बार बार बातचीत के टेबल पर आपको बुलाते हैं, फिर से बुला रहे हैं, सरकार चाहे तो गोली चलाए, इस हद तक जाते हुए राकेश टिकैत सुनाई दे रहे हैं। नए कानून से आमदनी बढ़ेगी, एपीएमसी एक्ट पर भी उन्होंने कहा है। नाम बताओ किसे इस एमएसपी फिलहाल मिल रहा है, ये राकेश टिकैत कह रहे हैं। तो किस तरह से आप देख रहे हैं, हर मुद्दे पर अब लड़ाई तगड़ी होती चली जा रही है। इससे पहले कि हम राकेश टिकैत से ये बातचीत करें, आइए आपको अपनी ये रिपोर्ट जरा दिखा देते हैं, आप समझ जाइएगा क्यों मामला इस तरह से अटका हुआ है। नए नवेले मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पहली कैबिनेट की बैठक हुई। सभी मंत्री सौगातों की बौछार लेकर आए। नए वाले स्वास्थ्य मंत्री तो 23,123 करोड़ के कोविड इमरजेंसी पैकेज का ऐलान कर गए। लेकिन पहले से ही पद पर जमे हुए कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने किसानों को लगे हाथ पुरानी शर्तों के साथ नया निमंत्रण भेज दिया। कहा आंदोलन खत्म कीजिए, बात करने आइए। किसान नेता राकेश टिकैत ने दो टूक कह दिया, सरकार बिना कंडीशन बात करे हम नहीं हटेंगे, सरकार चाहे तो लाठी डंडे बंदूक से भगा दे। अब किसानों का तापमान 200 डिग्री तक पहुंच गया है। हम ये कह रहे हैं कि हम शांति से बैठे, हमें छेड़ो मत। यहाँ पे सरकार ये कह रही है कि यहाँ से चले जाओ, मगर या तो जाएगा बातचीत से, और नहीं तो भाई डंडे हैं, गोली लाठी है तारे पास में, सरकार है तारे पे, सब वो है तो उससे भगा दो हमको। यह कहा है कि कानून को रिपील करने के अतिरिक्त कोई भी प्रस्ताव वो लेकर हमारे पास आए, हम उस प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। सरकार और किसानों के बीच 11 दौर की बातचीत हो चुकी है, जो हर बार बेनतीजा रही। सरकार का आरोप है कि किसान हट पर अड़े हैं, उनके हित में हम एपीएमसी को और मजबूत बनाने को तैयार हैं। कैबिनेट ब्रीफिंग में कृषि मंत्री ने एक बार फिर कहा कि एपीएमसी खत्म नहीं होगी। नए कृषि कानूनों के लागू किए जाने के बाद एपीएमसी को करोड़ों रुपए का केंद्र की ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर फंड दिया जाएगा।
राकेश टिकैत का कहना है कि 8 महीने से क्या हम बिना आर पार के मूड में बैठे हैं, जिसे जिस भाषा में आर पार का मतलब समझना हो समझ ले। एक किसान बता दे सरकार जिसे एमएसपी मिलती। जब से आप आंदोलन कर रहे हैं तब से एमएसपी मिल रहा है, तो शिकायत क्या है? कहाँ मिल रहा है? किसको मिला ना? उसका नाम बताओ ना कि मुझे मिला। अकाउंट में जा रहा है? कहाँ जा रहा? किसके अकाउंट में दे रहे? हम तो भुगत रहे भाई, तब हमें अकाउंट में भेज दो, हमारा खरीद कर लो, उस पर कानून बना दो। इतना वो है, क्या दिक्कत है कानून बनाने में? मंडी में खड़ी कर रही, मंडी में थानों में बिकेगा ये गेहूँ, डीएम के ऑफिस में बिकेगा, डीसी के ऑफिस में बिकेगा, ये मंत्रियों के इनके घरों पे बिकेगा। लोग इनकी तलाश करेंगे, ये घर छोड़ छोड़ कर भागेंगे, घर नहीं पाने के। कृषि उपज मंडी समिति समाप्त नहीं होगी। नए सुधार कानून आने के बाद भी यह भारत सरकार बार बार कहती रही है। मंत्रिपरिषद की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में हुई और आज ये निर्णय हो गया है कि मंडी समिति भी 1 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर की पात्र होगी। सरकार चाहती है कि हर हाल में आंदोलन खत्म हो और बातचीत से रास्ता निकले। टिकैत रोज सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, किसी भी हाल में आंदोलन खत्म करने को तैयार नहीं। किसान यूनियन के नेताओं को यह अपील करना चाहता हूं कि वो गंभीरता से इन सब चीजों पर विचार करें, आंदोलन को समाप्त करें, चर्चा का माध्यम अपनाएं। सरकार चर्चा के लिए तैयार है। इससे पहले गैस सिलेंडर की बढ़ी कीमतों पर भी राकेश टिकैत ने विरोध किया, तब भी निशाना सरकार के रवैये पर साधा। गैस सिलेंडर के साथ महंगाई पर किसानों का हल्ला बोल हुआ। राकेश टिकैत ने कहा, जब सिलेंडर के दाम दोगुने हुए तो हमें भी फसल की डबल कीमत का चेक दे दो प्रधानमंत्री साहब। 7 साल में सिलेंडर का रेट दुगुना हो गया, हमारी फसलों का रेट भी दुगुना कर दो, हम नहीं कहने के। जिस हिसाब से इसके रेट बढ़े उसी हिसाब से कर दो। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2022 में फसलों के रेट दुगने हो जाएंगे, हमारे से फसलें आज ले लो और 2022 के हमको चेक दे दो 1 साल बाद के दुगने रेट के। 2000 रुपए गेहूं का रेट है, 4000 रुपए का आप चेक दे दो हमको। संसद की तरफ बढ़ोगे तो कुछ बात भी बढ़ेगी। हाँ, कुछ न कुछ तो होगा भाई, रोड़ा रुक्का होगा, कुछ होगा, बात होगी, नहा होगी, हाँ होगी, जाएंगे नहीं जान देंगे, तो कुछ न कुछ तो होगा। हम को मंत्री बदलवाने के लिए बैठे हैं यहाँ पे, किसी का क्यों मंत्रालय चुनाव है, बहुत मुश्किल से मिले। कृषि मंत्री के सामने पुरानी चुनौती। पिछले साल सरकार और किसानों के बीच 11 दौर की बातचीत हुई जो अब रुक गई है। 26 जनवरी को किसानों द्वारा बुलाई गई ट्रैक्टर रैली में हुई हिंसा के बाद बातचीत शुरू नहीं हुई है और उस हिंसा में कई लोग लाल किले तक पहुंच गए और अब तो 15 अगस्त आने वाला है और समझौते के आसार कम ही दिख रहे हैं। कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। राकेश टिकैत जी, किसान नेता, हमारे साथ इस वक्त लाइव आज तक पर जुड़ गए हैं। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। मेरा पहला सवाल आपसे यही है, 26 जनवरी के बाद से बातचीत, धन्यवाद जी, धन्यवाद जी, बातचीत थम गई थी। अब कृषि मंत्री ने फिर से न्योता दिया है। टिकैत साहब क्यों उससे परहेज कर रहे हैं? बातचीत कीजिए ना, खत्म कीजिए ना, कब तक गर्मी में बैठे रहिएगा? न्योता दिया तो न्योता दिया तो जाएंगे, लेकिन बिना कंडीशन के। कंडीशन लगा के तो नहीं जाएंगे। क्या कंडीशन है? वो तो कह रहे हैं कि आइए क्वेश्चन मार्क जब लग जाता है किसी उस पे, बातचीत के लिए आए कह रहे, वो ये भी तो कह रहे कि कानून तो वापसी होंगे नहीं और बात कर लो। और जब फैसला सुना ही दिया तो फिर कहीं की बात करें? फैसला तो सुना दिया ना उन्होंने, तो कहीं की बातचीत करें? फिर कानून वापसी ही आपका एकमात्र लक्ष्य है, इस पर आप क्यों नहीं बातचीत करने को तैयार हैं? यानी आप चाहते हैं कि जो पहले की स्थिति थी वही हो जाए किसानों की? भी ये हमने ये कहा जी, सरकार दूसरे चीजों पर बात नहीं करना चाहती। जब 22 तारीख में भी बातचीत हुई तो ये बातचीत हुई थी कि भाई कानून पे अगर आप बात नहीं करना चाहते तो जिन जिन चीजों पे सहमति है उस पर बात कर लेते हैं। हमने उनको कहा कि एमएसपी पे बात कर लो, तो उन्होंने कहा कि एमएसपी पे बाद में बात होगी, पहले कानून पे क्लियर हो जाएगा जब एमएसपी पे या और चीजों पे जब आगे बातचीत करेंगे। तो सरकार ही बात करना नहीं चाहती, तो बताओ हमारे हाथ में क्या है? कल ही तो न्योता दिया है टिकैत साहब, कल ही तो न्योता दिया है, कृषि मंत्री खुद ही न्योता दे रहे हैं। अब क्या चाहते हैं आप? फिर कंडीशन
नहीं, कंडीशन लगा रहे ना कि कानून वापसी नहीं होगी और इसमें जो प्रावधान है उसको चेंज कर लेते हैं, उस पर बात कर लेते हैं। तो अच्छा है ना, प्रावधान ही तो बदलने हैं ना आपको, इसमें क्या दिक्कत है? नाक की लड़ाई क्यों बना लिया आपने? नहीं, दिक्कत है उसमें। नहीं, कोई नाक की लड़ाई नहीं, हमारे नाश की लड़ाई है, नाक की थोड़ा है। हमारा नाश लग रहा हो वो लड़ाई है, हम जिंदा कैसे रहेंगे वो लड़ाई है। भाई मार्केट जिस हिसाब से बढ़ी, हमारी भी कीमतें बढ़ा दो, कीमतें नहीं बढ़ती तो सरकार सब्सिडी दे दे, हम जिंदा कैसे रहें। अब नाक की थोड़ा लड़ाई रह रही है, अब तो जिंदा कैसे रहेंगे वो लड़ाई है, गांव कैसे आबाद होंगे वो लड़ाई है। आप जाकर देखो ना एक बार गांव का हाल, आपको जरूर देखना चाहिए। हम लोगों ने गांव का हाल देखा हुआ है और इसीलिए तो किसानों की आवाज में आज तक भी अपनी आवाज बुलंद कर रहा है, लेकिन तभी तो हालत बदलेंगे ना टिकैत साहब। आवाज कर रहा है, धन्यवाद। जब कानून में जो प्रावधानों में आपको दिक्कत है उस पर जाकर बातचीत से ही तो सहमति बनती है ना। अब आप न्योते को ही पहले शक की निगाह से देखेंगे, कहेंगे 200 डिग्री पार मेरा टेम्परेचर चला गया है, गोली चला दो हम पे। अच्छा, जब चिट्ठी लिख के भेज रहे वे और ये कह रहे जी ये कंडीशन है, और जब सारी कंडीशन उनकी होगी तो फिर बातचीत क्या हो, तो फाइनल होगा। जब जज वकील बन जाएंगे और खुद पैरवी करने लगेंगे केस की, तो फिर क्या दिक्कत है भाई, फिर तो सजा होनी ही होनी है। चिट्ठी आई है आपको, आप कह रहे हैं चिट्ठी में कंडीशंस लिखा हुआ है, चिट्ठी आई है? वो तो आपके चैनल के माध्यम से हम देख लेते हैं। नहीं, वो तो यही कह रहे हैं कि आइए किसान नेता आंदोलन खत्म करें, किसान आकर हमसे बातचीत करें। इसमें आपको क्या छल और कपट दिख रहा है, ये बताइए जरा। वे खत्म भी आंदोलन भी खत्म करेंगे, वो एडवाइजर बॉडी के मेंबर है ना हमारे भाई, वे आंदोलन भी खत्म करवाएंगे, वे बातचीत भी करेंगे, अपनी कंडीशन पर बात करवाएंगे। तो एडवाइजर बॉडी के मेंबर है ना हमारे तो भारत सरकार। 26 जनवरी से लेकर 15 अगस्त आने वाला है टिकैत साहब, कैसे फिर रास्ता निकलेगा? आप क्या चाहते हैं? क्योंकि आपको पता है कि सीधे कानून की वापसी होगी नहीं, प्रावधानों पर बात जरूर होगी। दिल्ली की 15 अगस्त आ गए, 15 अगस्त में झंडा फहराएंगे। वो तो प्रधानमंत्री फहराएंगे। क्यों हम नहीं फहरा सकते तिरंगा? ये देश का किसान नहीं फहरा सकता। मैं लाल किले की बात कर रही थी। उसमें कोई ऐतराज है? अगर तिरंगा झंडा हम हाथ में लेंगे, मैं कह रहा कि लाल किले पे फहरा रहा, हम क्या हम कोई मने कर रहे लाल किले पे? हम तो दिल्ली की जमीन पे फहराएंगे। आप बार संसद, क्या दिल्ली में किसान झंडा नहीं लगा सकता? कई दिनों से संसद मार्च की बात कर रहे हैं, क्या प्लान है? क्यों कोई संसद 22 तारीख में जाएंगे, जैसे पार्लियामेंट सेशन शुरू होगा तो हमारे 200 लोग जाएंगे वहां पे पार्लियामेंट पे, और वो गाड़ी से जाएंगे, पैदल नहीं जाएंगे। गाड़ी से? कार में? हाँ, कार में चल जाएंगे, बस में करवा देंगे। हम तो कहा कि डीटीसी की बस दे दो, उसी से चले जाएंगे, उसी से ही वापसी आ जाएंगे। इस बार ट्रैक्टर का प्लान तो नहीं है? ट्रैक्टर का प्लान तो नहीं है ना? ट्रैक्टर का नहीं है अब की बार। और संसद तक 200 लोग जाएंगे, इसकी जिम्मेदारी टिकैत साहब ले रहे हैं? अच्छा, हाँ, हमारी है जिम्मेदारी। ये बीच बीच में आप सिलेंडर भी लेकर उठाने लगते हैं सर, कहते हैं महंगाई भी सरकार की सबसे बड़ी ये है, तो एक पॉलिटिकल चेहरा भी बीच बीच में आपका दिखता है। क्यों? जब अच्छा, सिलेंडर में पॉलिटिकल चेहरा दिखता है। जब सिलेंडर के पैसे घर से जाते हैं तो पॉलिटिकल चेहरा हो गया। क्यों? सिलेंडर को पॉलिटिकल है, महंगाई को पॉलिटिकल है, डीजल भी चाहिए हमको, पेट्रोल भी चाहिए, गैस भी चाहिए, महंगाई बढ़ रही है। अगर हमने महंगाई की आवाज उठा दी तो पॉलिटिकल हो गया, और पॉलिटिकल हो गया तो हम वोट देते हैं, तो हमें पॉलिटिकल ही मान लो। तो वोट भी तो देते हैं। जब वोट चाहिए, जब हम पॉलिटिकल नहीं है, जब वोट देनी हो, वोट मांगते हैं गांव से, तो हम पॉलिटिकल नहीं। अगर हमने गैस का सिलेंडर और महंगाई कह दिया तो हम पॉलिटिकल हैं। बहुत बड़ा गणित भाग है तो यहाँ पे दिल्ली में। अच्छा, ये क्या मतलब अब आगे का रास्ता क्या है, आप ही बताइए। सरकार अपनी तरफ से कह रही है कि आप आंदोलन खत्म कीजिए, बातचीत के लिए आइए। आया है कृषि मंत्री का, और आपका क्या प्लान है? आपके दिमाग में कुछ तो चल रहा होगा ना टिकैत साहब, क्या प्लान है, क्या कीजिएगा? जब इनके दिमाग सेंटर में आ जाएंगे तो जब बात कर लेंगे।
अभी इनके दिमाग सेंटर में नहीं है। दिमाग सेंटर में नहीं है मतलब? ना है नहीं भाई, जब ये सही बात करने लगेंगे तो बातचीत हो जाएगी। और जितने भी मंत्री हैं ना, इनको ये होता है कि मिनिस्टर बना दिया, उनको फुल फ्लैश पावर दे दो। इनके पास में पावर है नहीं, इनसे बयान दिलवा देते हैं, ये कागज जोड़े में रखें, जोड़ा ठा के लावे और ये बयान दे देते हैं। इनको पावर जब मिल जाएगी तो बातचीत हो जाएगी। पावर नहीं है अभी इनके पास में। कितने मंत्री बदले, लेकिन देखिए कृषि मंत्री नहीं बदला। उनको भरोसा है कि ये आंदोलन सब कुछ वो खत्म करा लेंगे। हाँ नहीं बदल, हाँ नहीं ठीक है, करवा लेंगे। बयान तो दिया है ना उन्होंने, करवा लेंगे खत्म। आप फिर गुस्से में लग रहे हो टिकैत साहब, बात करने का मूड ही नहीं दिखता आपका। ना अरे नहीं, मैं तो बिल्कुल बात कर रहा, बिल्कुल बहुत प्यार से बात कर रहा हूं मैं तो। हम गुस्से में क्यों होंगे? सरकार से कोई गुस्सा होता है? कटाक्ष कर रहे हो आप बार बार। करवा लेंगे आंदोलन खत्म करा लेंगे, कटाक्ष नहीं है? अच्छा तो अच्छा, बिना कटाक्ष के सरकार मान जाएगी? बिना कटाक्ष के, बिना दबाव के, बिना उसके ये मान जाएगी? अच्छा चलिए, ये है गन्ने की तरह, हम गन्ने की भी खेती करें, ठीक है? गन्ने के आप ऐसे गलूर कर दो, ऐसे वो रसी नहीं देने का, और जब उसे पिंडे में को पेड़ देना सारा रस देते। तो सरकार तो ये है। अच्छा ये बताइए कि तमाम किसान जो आपके साथ बैठे हैं, क्या उनकी वजह से आपको नहीं, उनके भी तो परिवार है ना, सब लोग इतने दिनों से भुगत रहे हैं, आपको उनकी वजह से नहीं लगता है कि एक रास्ता निकालने के लिए कुछ पहल करनी चाहिए? नहीं, यहाँ शिफ्ट वाइज ड्यूटी चलती है हमारी। जिसको काम है घर चले जाओ, फिर अपना यहाँ पे आ जाओ, निगाह रखो आंदोलन पे। घर, खेत और आंदोलन। कौन कौन सा शिफ्ट लगा है? क्योंकि हमारे दफ्तर में जैसे 8 से 4 बजे तक होता है, एक 12 से 9 है, एक 3 से रात के 12 बजे तक है। आपके यहाँ क्या क्या शिफ्ट है? नहीं, रोज नहीं, जिसको आना है, कोई 4 दिन के लिए आ जाएगा, कोई 10 दिन के लिए आ जाएगा, कोई 15 दिन के लिए आ जाएगा, वो फिर चला जाएगा, वो फिर यहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसे चलता रहता है। और गांव में तैयार बैठे सारे, पूरा देश का किसान गांव में तैयार बैठा है। ये कुछ हरकत करेंगे तो हरकत वहां पे भी होगी। क्या हरकत होगी? जो ये करेंगे वही होगी। मतलब ये क्या करेंगे? ये तो अपना आराम से बैठे हुए हैं, उनको तो कोई दिक्कत है नहीं। आपको क्या आशंका ये जो भी ये, और तो हम नहीं, हमको भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा टिकैत साहब, कौन सी बात आपकी मानी जाएगी तो आप टेबल पर आएंगे बातचीत करने के लिए? आप कह रहे हैं कि खुद कानून वापसी आपकी शर्त नहीं है, ये आप कह रहे हैं ऑन रिकॉर्ड? हमने ये, हाँ, हम बिल्कुल ये कह रहे हैं कि जो भी बातचीत हो मकान के अंदर हो। आप बाहर कंडीशन लगा के देश के किसान को नीचा दिखा के वहां पे ले जाना चाहते हैं कि देश का किसान दिल्ली के दरबार में झुक गया। कोई भी बातचीत होगी वो अंदर होगी। इनको कोई भी बात करनी है तो बहुत बातचीत के रास्ते हैं। ये कंडीशन लगाएंगे तो कंडीशन किसान भी लगाएगा। किसान तो हमेशा रहेगा, था, है और रहेगा। सरकार अब है, कल नहीं है। सरकार का तो आता पता भी नहीं कि आज है कल सरकार नहीं है, लेकिन किसान था, है और रहेगा। किसानों को झुकाना चाहते हैं आप संबित जी, वो कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं। बहुत ही आदर के साथ नरेंद्र तोमर जी ने, आपने अभी चलाया नरेंद्र तोमर जी के बाइट में, उनके आवाज में न कोई कड़कपन था, न कोई अहंकार था। उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से मंत्री होने के नाते कहा, हम तो आमंत्रित करते हैं अपने किसान बंधुओं का कि वो इतनी गर्मी में क्यों बैठे हुए हैं, आए, बातचीत आरंभ करें और क्लॉज वाइज डिस्कशन करें। देखिए, यहाँ मैं बड़े ध्यान से पूरे वार्तालाप को अभी सुन रहा था। मैं तो टिकैत जी का सम्मान भी करता हूं। टिकैत जी ने कहा कि मंत्री जी के पास तो कोई पावर नहीं है, हम बातचीत करेंगे तो क्या फ़ायदा है मंत्री जी के पास। फिर उन्होंने कहा गैस सिलेंडर के भी दाम बढ़ गए हैं, अब महंगाई आ गई है तो क्या हम महंगाई को भी छोड़ दें। अंजना जी, मैं भी बड़े प्यार से, कोई सटायर के साथ नहीं पूछ रहा हूँ, कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, आप बताइए, ये पूरा का पूरा जो टिकैत जी का आंदोलन आरंभ हुआ था, ये क्या गैस सिलेंडर पर आरंभ हुआ था? मैं तो चंद दिनों पहले आदरणीय टिकैत जी को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि आर्टिकल 370 जो हट गया
उससे भी किसानों को बहुत तकलीफ हुई है। तो ये आर्टिकल 370 पर भी विषय नहीं था, ये विषय कुछ क्लॉजेस को लेकर थे, जिसमें नंबर 1 था मंडी को समाप्त कर दिया जाएगा इन कानूनों के आने से। क्या मंडी समाप्त हुआ? मंडी समाप्त नहीं हुए, बल्कि कल नरेंद्र तोमर जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 1 लाख करोड़ रुपए के माध्यम से किस प्रकार मंडियों का सशक्तिकरण होगा उस पैकेज को रखा। तो एक बात तो झूठ साबित हो गई कि मंडी खत्म कर दी जाएगी। दूसरी बात, इन्होंने कहा एमएसपी को खत्म कर दिया जाएगा। बिल्कुल नहीं, मैं ट्रैक रिकॉर्ड लेकर आया हूं और कल पीआईबी ने जो पूरा का पूरा जारी किया है, मैं 5 सेकंड में बता देता हूं। आप देखिए, गेहूं का जो प्रोक्योरमेंट हुआ है 7/7/2021 तक, कल तक जो प्रोक्योरमेंट हुआ है, उससे लगभग 50 लाख किसानों तक 85,581 करोड़ रुपए एमएसपी के माध्यम से डायरेक्टली उनके खातों तक पहुंचा है, और ये पिछले वर्ष से 11.32% अधिक है। अब मुझे आदरणीय टिकैत जी पूछेंगे कि इन सारे 50 लाख किसानों के नाम बताओ। मैं तो नहीं बता सकता जी 50 लाख किसानों के नाम, जैसे आदरणीय टिकैत जी ये नहीं बता सकते हैं कि सारे देश के किसान के नाम क्या है। तो दूसरी बात कही गई थी, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये जो बड़े उद्योगपति आएंगे ये आपकी जमीन लेके चले जाएंगे। इस पर बिल्कुल स्पष्टता आ गई कि कोई भी करार, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जमीन पे नहीं होगा, वो आपके प्रोड्यूस उत्पाद पे होगा, तो कोई जमीन लेके नहीं जा सकता है। चौथी बात जो कही गई कि बेचारा गरीब किसान जो है वो कोर्ट नहीं जा सकता है, तो इस पे भी किस सरकार ने कहा बिल्कुल कोर्ट जा सकता है। पहले एसडीएम देखेगा, कलेक्टर देखेगा, 30 दिन के अंदर समाधान करने का चेष्टा करेगा। नहीं आप सेटिस्फाई हैं, आप हाई कोर्ट जाइए, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। यही तो क्लॉज थे ना, इसमें कोई गैस सिलेंडर नहीं था, कोई आर्टिकल 370 नहीं था, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। वो एपीएमसी पे कह रहे हैं कि 1 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड सरकार देने को तैयार है। एमएसपी पर उनका जवाब, जो भी आपने बिंदु सुने हैं, ये कह रहे हैं कि कहां दिया, उसके आपके पास में भेज दिया ना, वो आपके पास में भेज देते हैं कि वो 1 लाख करोड़ रुपए का फंड कहां जाएगा, वो भेज दिया आपके पास में। अब 48 मंडियां मध्य प्रदेश की, उसमें 1 क्विंटल भी खरीद नहीं हुई। उत्तर प्रदेश की मंडी का भी यही हाल है, तो सब जगह का यही हाल है मंडियों का भी। आप देख लो ना एक बार जाके, तो कहीं कुछ नहीं है। और जो इन्होंने कश्मीर की बात करी, वहां के किसानों का पता ले लो, वहां के किसानों का फंड काटे गए हैं ना वहां के, आप जानकारी कर लो उसकी वहां की। नहीं, और गैस के सिलेंडर, क्या किसान के जेब से पैसा नहीं जाता? क्या महंगाई नहीं बढ़ी? क्या ये कहना कोई वो है, हमको कोई आधे रेट में मिल रहा है, जो गांव के लोग हैं उसको भी जेब से पैसा देना पड़ता है? क्या देश में रहने वाले लोगों को महंगाई पे बोलना कोई अधिकार नहीं है? तो ये तो नहीं होना चाहिए कि हम किसी भी चीज पे बोल नहीं सकते। हम बोल लेंगे, सब चीज पे बोल लेंगे। देश में रहने वाले हैं तो हम सब चीज पे बोल लेंगे, हम बात करेंगे सब चीज पे। अनुच्छेद 370 और जो ये जो मामले हैं, हाँ। जो तीन जो कानून हैं जी, 3 कानून ये तो वहाँ हाउस के अंदर की बात है। हमने वहां पे क्या कहा है, आप उसको लाइव दिखवा दो। पहले भी हमने कहा है ना कि उसको लाइव टेलीकास्ट करवा दो, और वो हमने बता दिया ना, अंदर की बात है। हम फिर कह रहे हैं कि अंदर की बात अंदर ही रहने दो। जो उन्होंने कहा वो मंत्री जी बताएंगे कि हमने उनको क्या कहा, उनसे कहो ना कि हमने उनको अंदर क्या कहा। अब यहाँ क्यों एक चीज जो उस पर क्यों करवाते हो, बता दिया हमने सब चीजें। कृषि मंत्री कह रहे हैं कि वो बातचीत जो हो उसको लाइव टेलीकास्ट करा दीजिए। संबित जी, क्या गलत है? पूरा देश सुने, पारदर्शिता हो, किसानों की भी का भी जो दुख है वो सामने आए देश के, और कृषि मंत्री क्या जवाब देते हैं सब देख लेंगे। देखिए अंजना जी, आज तक पूरे विश्व में कोई बातचीत जो बंद कमरे के अंदर होती है वो लाइव टेलीकास्ट होता है क्या? सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट लाइव टेलीकास्ट होती है क्या? देखिए अंजना जी, ठीक बात है, जब बातचीत हो जाए तो आदरणीय टिकैत जी आके बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे। किसान के जो हमारे कृषि मंत्री हैं वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। एक तरह से बातचीत होने के पश्चात दोनों ही अपने मतों को रखते हैं। ऐसा नहीं है कि जनता जान नहीं पाती है क्या हुआ है। कृषि मंत्री जी ने क्या कहा, उन्होंने सिर्फ एक ही विषय कहा कि आप क्लॉज वाइज हर विषय पे, तीनों कानून पर चर्चा करिए। केवल एक जो जिद है कि हमारा रिक्वायरमेंट सिर्फ एक ही है, हमारी मांग सिर्फ एक है कि हम कानून हटाना चाहते हैं। ऐसे कैसे होगा अंजना जी? कानून में अगर कहीं गड़बड़ी लगता है, मैं तो बड़े आदर के साथ कह रहा हूं, कहीं गड़बड़ी लगता है आप उस क्लॉज को रखिए। क्या मंडी को बंद कर दिया जाएगा? टिकैत साहब कह रहे हैं संबित जी कि सरकार चाहती है कि किसानों को झुकाना, इसलिए वो कह रहे हैं कि आप आंदोलन खत्म कीजिए, ये शर्त रखी जा रही है, किसान आए बातचीत करने के लिए। नहीं, आंदोलन को झुकाने के लिए सरकार ने क्या किया?
प्यार से अपील ही तो की है। एक लोकतांत्रिक देश में अपील भी नहीं करे मंत्री, प्यार से अपील ही तो की है टिकैत साहब। इतने बड़े टिकैत साहब प्यार से अपील इतने तो बड़े की है। 26 जनवरी के हुड़दंग के बाद भी कुछ तो नहीं किया है। अपील तो किया है कि आइए बातचीत करिए। हमने कहा नहीं 26 जनवरी में कोई हुड़दंग नहीं हुआ। वे वीडियो भी सामने आ रहे हैं जो आरएसएस के लोग पुलिस की ड्रेस पहन रहे हैं। वे आरएसएस के लोग पुलिस की ड्रेस पहन के और हुड़दंग काटेंगे, उनको भी दिखा दो। वो जो झंडे के साथ में छेड़खानी करी है, वो पाइप बता दो कि जो छोटा वाला पाइप है वो अगली तरफ लगा है, वो पिछली तरफ लगा है, वो भी बता दो। सारी चीज बता दो। आप तिरंगे का सम्मान करते हो, आप वो भी बता दो कि 25 लाख आदमी यहाँ पे आए, 5 लाख झंडे लेकर यहाँ पे आए, आपको तो उनका सम्मान करना चाहिए था। आप उनके एलिगेशन लगा रहे हो, वो भी बता दो कि जो रास्ते दिए गए थे उन रास्तों को ब्लॉक करा गया है। कौन सी एजेंसी से जांच करवावे? किसी बाहर की एजेंसी से जांच करवावे? वो ठीक लगेगा देश को कि बाहर की एजेंसी से जांच करवावे? वो बता दो। अगर वो ठीक लगता हो तो हम एक चिट्ठी लिख देते हैं, पूरे 26 तारीख के प्रकरण की जांच करवा दे, यूएनओ में हम अपनी वो अपील करें। अंजना जी, वो ठीक लगेगा आपको? क्या देश को ठीक लगेगा? वो बता दो ना, आप उसकी करवा दो जांच अगर वो चीजें ठीक है। संबित जी वो कह रहे हैं यूएनओ में जाकर अंजना जी जांच होगी क्या? नहीं अंजना जी मैं बहुत गंभीरता के साथ कुछ विषयों को कहूंगा। ये आरएसएस के लोग पुलिस के ड्रेस पहन करके यहाँ पे हुड़दंग कर रहे थे। देखिए अंजना जी, राकेश टिकैत जी कोई आज के डेट में छोटे व्यक्ति तो है ही नहीं। बहुत लोग इनको सुनते हैं, नेशनल टेलीविजन पे बैठे हैं। आप खुद बताइए अंजना जी, आपके चैनल ने दिखाया था पुलिसकर्मी किस प्रकार 26 जनवरी को इंदिरापुरम में राकेश जी ड्रेस और उसमें थे, वे फोटो दिखा दे, वे जांच होगी। मैं कंप्लीट कर लेता हूं, उनकी जांच होगी। कोई बात नहीं, मैं कंप्लीट कर लूं, फिर एक सेकंड मैं कंप्लीट कर लूं राकेश जी, आपके बीच में मैं नहीं बोल रहा था, फिर आप बोल लीजिएगा, आपको भी समय देगी अंजना जी। जी धन्यवाद। देखिए ये पुलिस के लोग जो है वो आरएसएस के लोग थे, ड्रेस पहन के। मैंने देखा है, आपके चैनल पे देखा है किस प्रकार गड्ढे में उनको ढकेल दिया गया था। अपनी जान बचाने के लिए तलवार बांधी जा रही थी, अपनी जान बचाने के लिए ये पुलिसकर्मी गड्ढे में पड़े हुए थे। किस प्रकार उनके ऊपर अटैक भी हुआ था, एक महिला पुलिसकर्मी के ऊपर भी अटैक हो गया था। ये सब हमने देखा है। ये पोल भी आरएसएस का है। राकेश जी, कल को आप आंदोलन समाप्त कर दोगे तो यही कांग्रेस पार्टी कहेगी कि आप भी आरएसएस के लोग थे। तो ये है ना, सारे लोग आरएसएस के कपड़े बदल बदल के घूम रहे हैं। ये बात अब पछता नहीं है। दूसरी बात, मुझे तकलीफ हुई कि अब यूएन में जाना पड़ेगा। राकेश जी, मैं मानता हूं कि आप इस देश के संविधान पर, आप इस देश की प्रक्रियाओं पर विश्वास करते होंगे। यूएन में क्यों जाना होगा? क्या हमारे देश में कोई ऐसी एजेंसी नहीं है जिस पे आपको विश्वास हो? मैं मानता हूं कि हमारे देश के अन्नदाताओं को हमारे देश के संविधान, हमारे देश की जो एजेंसियां हैं उन पे संपूर्ण विश्वास है। आप इतने बड़े नेता हैं, उसके बाद आप कह रहे हैं कि यूएन में जाएंगे क्या अच्छा लगेगा? मुझे लगता है ऐसे शब्दों का प्रयोग किसी के लिए नहीं करना चाहिए। और अंततोगत्वा मैं इतना ही कहूंगा, क्लॉज बाय क्लॉज ये सारी डिबेट तब रुक जाएगी जब क्लॉज बाय क्लॉज डिबेट हो। क्या एमएसपी समाप्त हो गया? क्या मंडी बंद हो गई? क्या कॉन्ट्रैक्ट से किसी रिलायंस ने, किसी अंबानी ने, अडानी ने आपकी जमीन छीन ली? मैं एक अंत करता हूं टिकैत साहब, एक छोटी सी बात दिखा के, क्योंकि पंजाब से बहुत हमारे किसान बंधु आए हुए हैं। अभी पंजाब में चुनाव भी है। ये कैप्टन अमरिंदर सिंह को तो आप जानते ही हैं, आप उनके साथ रैली में भी थे। ये कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का एक ट्वीट है, ये 2016 का है, 27/7/2016। उन्होंने लिखा है, वी ब्रॉट द रिलायंस ग्रुप टू पंजाब, मतलब हम रिलायंस ग्रुप को पंजाब में लेके आए। दैट इनिशिएटेड रिटेल एग्री बिजनेस प्रोजेक्ट ऑफ रुपीज 3000 करोड़। 3000 करोड़ का प्रोजेक्ट रिलायंस ग्रुप ने एग्री बिजनेस में पंजाब में शुरू किया। दिस वुड हैव ट्रिपल्ड द इनकम ऑफ एटलीस्ट 1.5 लाख फार्मर्स इन 3000 विलेजेस। नहीं अंजना जी, कंप्लीट कर लूं। ये 1.5 लाख जो किसान थे पंजाब के, उनके 3000 गांव में उनकी आमदनी दुगुना कर देती। किंतु अकालियों ने कैंसिल कर दिया। फिर लिखते हैं, धिक्कार हो इन अकालियों के ऊपर कि रिलायंस के इतने बड़े प्रोजेक्ट को जो हम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए लाए थे उसको कैंसिल कर दिया। ठीक है, टिकैत साहब जवाब देखिए, आप तो बड़े हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप जरा कैप्टन अमरिंदर सिंह के विषय में कहें। बोलेंगे उसको पूरा देश इस वक्त सुन रहा है। क्लॉज बाय क्लॉज वो कह रहे हैं हर चीज पर बातचीत करने को तैयार है। आपने भी दिल्ली पुलिस में नौकरी की थी ना सर टिकैत साहब, अपने पिता के साथ। एक सेकंड टिकैत साहब, एक सेकंड, आपने भी अपने पिता के साथ काम करने के पहले और आंदोलन से जुड़ने से पहले कुछ दिन दिल्ली पुलिस में नौकरी की थी ना सर? हाँ करी। अब बताइए, आपको दर्द नहीं हुआ सीने में जब पुलिस वाले ऐसे गिर रहे थे लाल किले के सामने, वो जो वहां पर दीवार से नीचे पीछे गिर रहे थे? आपने वो वीडियो भी तो देखा होगा। ये कह रहा हूं कि हो रहा उस पर तो उनका इन कानून से क्या मतलब है?
जो सीमापुरी पे जो हुआ है, जो वहाँ पे प्राइवेट लोग थे उनकी तो जांच होगी ना, वे कौन लोग थे। ठीक है, वे अपने रास्ते पे लोग ट्रैक्टर लेकर जा रहे, सीमापुरी पे तो लाल किला था नहीं, क्लॉज बाय क्लॉज सीमापुरी पे तो वहाँ हो रही है ना भाई। हम ये कह रहे हैं कि क्लोज को क्लोज, ये सरकार में क्या है, इनकी तो सरकार ही नहीं है, ये एक पार्टी के प्रवक्ता है। हमारी बात भारत सरकार से हो रही है, ये भारत सरकार के मंत्री नहीं है, तो क्लोज टू क्लोज तो हम जो मिनिस्टर होंगे ना उनसे बात कर लेंगे हाउस के अंदर। ये बीच में क्यों आते हैं, अब इनसे क्यों बात अंजना जी? नहीं, लेकिन ये तो एक पार्टी में 10 सेकंड लेता हूं। इनकी सरकार नहीं है, सरकार तो मोदी सरकार है। मोदी उसी पार्टी इनकी के पार्टी के नहीं, इनके पार्टी के नेताओं को कैद कर रखा है। तो मैं नहीं तो इनकी पार्टी की सरकार कहाँ है? सरकार तो मोदी सरकार है, इनका तो कोई मतलब ही नहीं अंजना है। जी मैं जवाब, हम भारत सरकार से कोई मंत्री हैं तो उससे बात कर लेंगे और उसको आप जवाब दे देंगे। 1 मिनट रुक जाओ भाई, तुम्हारे भी बीमारी है कुछ ना कुछ बीच में बोलने की, रुक जाओ 1 मिनट। देखो ना तो आप बोल रहे थे तो मैं कहाँ आपको बीमारी कह रहा था। रहे, इनकी पार्टी खत्म होगी, जो इनके नेता हैं वे बंद कर रखे, ठीक है। इनको तो अपनी बात कहनी, और कहीं कुछ नहीं मिलता तो भाई यही बात कह लो, चैनल मिल गया तो बात कह लो। ये तो जैसे भट्टे पे मुंशी होते हैं ना, ये वे हैं। इनको कितनी पथेर हुई, कितनी लेबर को पैसा जाना, जोड़ा इनके काक में दे दिया, उसमें से कागज दे दिए, आपको बोलना है। इनकी सरकार ही नहीं है, मोदी सरकार है ना, तो मोदी सरकार है, वो जवाब दे देगी, उसके मंत्री जवाब दे देंगे। नरेंद्र सिंह तोमर होंगे तो उनसे बात कर लेंगे। इनका क्या बात करें इनसे, कोई बीजेपी की पार्टी से थोड़ा बात करनी है। जब आप चुनाव में जाएंगे तो आपको जवाब जनता देगी। आप चुनाव की बात करो, आप सरकार में भाई हो नहीं, हम चैनल से बात कर रहे, ये खामखा आपको ले आते हैं यहाँ पे एक उड़ जाने के लिए। आप पे कागज पत्तर बहुत हैं, आप सारा हिसाब किताब बना के जाओ। तो ये है सरकार की सोच सामने रख रहे हैं। सरकार जब सरकार से बात होगी तो सरकार से बात, लेकिन देश भी सुन रहा है ना सर, आपको ध्यान से टिकैत साहब नहीं, ये सरकार में क्या है अंजना जी, आप 10 साल मुझे बोलने दिया जाए। सा विभाग इनको दिया है, जौन सा विभाग इनको दिया है, जो विभाग इनको दिया है वो तो बेच लिया इन्होंने। तेल कंपनी बेच ली ना, एक आधा और दे दो उसको भी बेचेंगे। अंजना जी ये आधा देश बिकने का 3 साल में, और देश की जनता को खड़ा होना पड़ेगा। आधा देश बिकेगा। अंजना जी अब मैं बोल सकता हूँ प्लीज? ठीक है, अब एक बार जवाब लोग देखेंगे आपको। चलिए सुनिए अंजना जी, सुनिए अंजना जी, ये गांव में तैयार बैठे, आप गांव में जाओ। लड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं शांति से बात कर रहा हूँ और मैं बात कर सकता हूँ। अंजना जी भाई हमारी आपसे क्या, अंजना जी आप एंकर हैं, आप एंकर हैं अंजना जी, मैं बात कर सकता हूँ। अंजना जी मैं बात कर सकता हूँ। अंजना जी अभी आप कह रहे थे कि अंजना जी कहिए, शांति से सुने, ऐसे नहीं होता है, बातचीत ही तो हो रही है। अंजना जी सुनिए, अंजना जी सुनिए, तो प्यार से फिर आगे भी करते हैं ना। सुनिए, आप प्यार से मेरी बात सुन लीजिए, आपने बोला है तो थोड़ा सुन लीजिए, ठीक है साहब, सुन लीजिए, आप सुनिए, यही तो आपकी अच्छी अदा है, ठीक है। ना अंजना जी सुनिए अंजना, प्यार से और थोड़ा सुन भी लीजिए, हम तो हाँ सुनिए, धन्यवाद, प्यार से सुन लीजिए, बताओ सुन लीजिए, जरा प्यार से सुन लीजिए। अंजना जी पहली बार मैं बता दूं, ये याद मेरा भी अधिकार नहीं है और अंजना ओम कश्यप का भी अधिकार नहीं है, ना टिकैत जी का अधिकार है देश की जनता के सामने अहंकार को रख। हम क्या हैं क्या हम भगवान की इस दुनिया में क्या चीज है हम, जो हम इससे बात नहीं करेंगे, हम उससे बात नहीं करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले टिकैत जी ने कहा कि ये नरेंद्र तोमर कौन सी चीज है, इसके पास तो कोई पावर नहीं है, ये क्या बात करेगा, ये कैसा मंत्री है, ये तो मोदी की सरकार है, इसमें तो मंत्रियों के कोई पावर नहीं है। मतलब मंत्री का भी पावर नहीं है। फिर इंडिया में कौन सी ऐसी एजेंसी है जो जांच करने की हिम्मत रखती है, क्षमता रखती है? हम तो यूनाइटेड नेशन चले जाएंगे। ये पात्रा क्या चीज है, ये कौन सी खेत की मूली है, हम इससे बात करेंगे? ठीक है जी, जब महादेव भी उतरते हैं ना और जब कृष्ण जी भी अवतार लेते हैं तो वो भी घमंडी नहीं होते हैं, वो भी आके गरीब दीन दलित उनको गले लगाते हैं।
ठीक है जी, अहंकार की उम्र 4 दिन की नहीं होती है। आप अगर वाकई किसानों के लिए लड़ रहे हैं, मैं तो हाथ जोड़ के कहूंगा, वाकई गरीबों के लिए लड़ रहे हैं तो बड़े दिल के साथ, प्यार के साथ, प्रेम के साथ, सबको अपनाने के साथ और अपने विषय को समझाने के साथ लड़ना पड़ेगा। आप इतने बड़े चैनल में बैठे हैं, मैं क्या कह रहा हूं, क्लॉज वाइज डिस्कशन करेंगे। आप सोचिए कि हमारी सरकार नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं अबोध बालक हूं। मैं बोल रहा हूं अबोध बालक तैयार है आपके साथ डिबेट करने के लिए, मंडी को लेकर, एमएसपी को लेकर। आप समझाइए ना, आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, आप हमें समझा दीजिए कि देखो बेटा ये है ना, एमएसपी इस तरह से नहीं होती है, ये मंडी तो आप लोग ने बंद कर दिया है, आर्टिकल 370 गैस जो डेलीगेशन जाता है ऐसे नहीं होता है। सुनिए ना, उनको सब समझा दिया, तो फिर आप चैनल में क्यों नहीं समझा? राकेश जी सुन लीजिए, आपने 10 मिनट बोला, 2 सेकंड तो सुन लीजिए, 2 सेकंड तो सुन लीजिए राकेश जी। राकेश जी टीवी चैनल इसलिए होते हैं, बता रहा हूं राकेश जी, टीवी चैनल इसलिए होते हैं क्योंकि करोड़ों लोग जो बंद कमरे के अंदर जो डिस्कशन होती है वो सुन नहीं पाते हैं। तो क्लॉज वाइज डिस्कशन, आप इतने बड़े नेता हैं, आप आए हैं, आप कुछ कहेंगे, मैं पार्टी का छोटा सा अदना सा प्रवक्ता हूं, मैं उस विषय में अपने विचार को रखूंगा, तो जनता में क्लैरिटी आएगी। मैं तुम्हें क्यों बताऊं, इस पे तो हमने बंद कमरे में बात कर ली, हमने तो उसको बता दिया। राकेश जी, लोग भगवान हैं, जनता जनार्दन है, इस जनार्दन को आप भी समझाएंगे, मैं भी समझाऊंगा। सरकार अपनी जगह है, मगर सरकार भी जनार्दन को लेकर है। अगर हम इनको नहीं समझा सकते हैं तो काहे का आंदोलन है। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, अभी भी 5-7 मिनट है, आइए हम एक एक क्लॉज पे थोड़ी थोड़ी बातें करते हैं। आपने टिकैत जी, मैंने आपको अभी अमरिंदर सिंह जी के एक बहुत महत्वपूर्ण ट्वीट को दिखाया, आपका याराना है अमरिंदर जी के साथ, क्या आप इस ट्वीट के विरोध में कुछ कहेंगे? उन्होंने कहा था कि रिलायंस को हमने बुलाया था, बहुत बड़ा बेनिफिट होता पंजाब को, मगर अकाली वालों ने रिलायंस को रोक दिया, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं करने दिया। एक बार भी आपने उसके खिलाफ आंदोलन किया था? बताएंगे जो उनकी आशंका है, पूरा देश आपको सुन रहा है टिकैत साहब। बड़ी कंपनियों की हम ये कह रहे हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, ये तो गुजरात में कर रहा है ना, आप पूरे देश में गुजरात मॉडल लाना चाहते हो? खेती करने के लिए रिलायंस को आपने 60 गांव की जमीन दी, आप देख लो ना उसको। आप अडानी को अभी 8 गांव की जमीन और दे रहे हो, आप देख लो वहां पे गुजरात में जाके। पूरे देश में यही होगा कि बड़ी कंपनी आएंगी, आप जमीनें छीनोगे, ये होगा पूरे देश भर में। आम की खेती करने के लिए गुजरात में जमीनों का अधिग्रहण हुआ वहां पे जमीनों का, 60 गांव की जमीन दी है और वे कोर्ट तक हराए। कौन सा वो आगे के देश में आप जमीनें दोगे आप किसानों को? खेती करने के लिए किसान की जमीन छीन कर कंपनी को दोगे? आप जो ब्राजील वाला मॉडल है वो देख आना चाहते हो? छीन के जमीन नहीं, ये तो देश में नहीं चलेगा। लेकिन टिकैत साहब, वही रिलायंस अगर पंजाब में आए तो आपको क्यों नहीं परेशानी होती है? ये उनका सवाल है। वही रिलायंस अगर कैप्टन लाते हैं। नहीं, हमें सबसे ऐतराज है, हमको सबसे ऐतराज है। नहीं, हमको ऐतराज है, कोई हमें वो नहीं है कि कैप्टन से हमें वो कर रहे, हमको सबको है। जो भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लाएगा वो चाहे यहाँ पे, जब मुलायम सिंह यादव थे, जब हमने उत्तर प्रदेश में रुकवाई, जब मायावती आई, जब हमने रुकवाई, जब उसके बाद में अखिलेश आया, फिर उनको बताया, अब अगर ये लेकर आएंगे तो फिर रुकवाएंगे। कैसे ले आएंगे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग? मैं जवाब दे दूं अंजना जी? आप पहले पूरे वेब पढ़ लो। चलिए मैं जवाब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है, मंडी क्या है। चलिए, मंडी जो ये 1 लाख करोड़ रुपया दिया है ना, ये मंडी के किस किस प्रावधान में जाएगा? एक चलिए मैं उस डर को ठीक करता हूँ। ये 1 लाख एक क्लॉज पे डिस्कस करेंगे अभी। और 1 लाख करोड़, ठीक है, मैं ये बताता सवाल हूँ। बड़ा है। वो कह रहे हैं 1 लाख करोड़ जो सरकार अनाउंस कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, सबका उत्तर दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लिया जाए। अरे सुन लीजिए, मैं सबका जवाब दे रहा हूँ। करोड़ रुपया जो निकल रहा है वो कहाँ गया? मैं जवाब दे रहा हूँ, प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया है, जवाब तो ले लीजिए, जवाब तो ले लीजिए। घराने हैं उनको जाएगा, बड़े घराने को जाएगा, किन किन का दिया है आप दे दो क्लोज। कहाँ पैसा जा रहा है भाई? कितने बैंकों का पैसा आपने व्यापारियों को माफ करा है? चलिए हो गया। किसान को आप रेट तो दे नहीं रहे। चलिए अब मैं जवाब देता हूं। 1400 रुपया क्विंटल गेहूं का रेट है आज भी, मंडी में खड़ा हुआ है गेहूं, आप ले लो उसको, खरीद कर लो ना उसकी आप। अंजना जी हो गया, मैंने सवाल सुन लिए हैं, अब मैं एक एक करके जवाब दूं। धन्यवाद। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और एमएसपी दोनों पर वो पूछ रहे हैं 1 लाख करोड़ कहाँ जाएगा?
बताइए उसका प्लान क्या है, रोड मैप क्या है? चलिए सुनिए मैं जवाब दे रहा हूं। पहला, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे मैं बड़े शांतिप्रिय तरीके से जो किसान बंधु सुन रहे हैं उनको समझा दूं। टिकैत जी का यहां पर एलिगेशन था कि हम ये जमीन बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे देंगे और जमीन हड़प ली जाएगी। पहला क्लॉज आप कानून पढ़िए, इसमें लिखा हुआ है कि कोई भी करार, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो करार करता है और जो किसान है, जमीन को लेकर नहीं होगी। ये करार केवल और केवल उत्पाद को लेकर होगा, नंबर 1। नंबर 2, देखिए सबसे बड़ी बात है टेक्नोलॉजी और पैसा, ये सारा कुछ करारकर्ता अर्थात कॉन्ट्रैक्टर लगाएगा और वह भी पैसा तय करेगा सीजन से पहले किसान। और अगर जब उत्पाद हो जाए उस समय पैसा अगर मार्केट में बढ़ गया है तो किसान उसको बढ़ा सकता है, और मार्केट में घट भी गया है तो वो करारकर्ता पैसे को घटा नहीं सकता है, जिसमें करार हुआ था उतने पैसे में ही देना पड़ेगा। और अगर कोई लड़ाई हो जाती है करारकर्ता और किसान के बीच में तो किसान को लाभ रहेगा। किसान जाएगा एसडीएम के कोर्ट में, अपीलेट अथॉरिटी अपना कलेक्टर है वहां जाएगा, 30 दिन के अंदर सुनवाई होगी, कोई पेनाल्टी किसान को नहीं लगेगा, पेनाल्टी लगेगा करारकर्ता को, कॉन्ट्रैक्टर को। और सबसे बड़ी बात है, पेनाल्टी के साथ जो भी रकम है वो वापस किया जाएगा किसान को। किसान को एक ढीला वापस नहीं देना है, यह विषय है। पेप्सिको इत्यादि इन सब का पंजाब में करार हुआ, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हुआ, इसका लाभ भी हुआ है, वो अभी भी चल रहा है, ये हमने देखा है। मगर वहां मुझे आश्चर्य होता है टिकैत साहब ने एक बार भी आवाज बुलंद नहीं की। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि एमएसपी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। मैंने आपका गेहूं का बता दिया, अब आप पैडी का देख लीजिए। जो खरीफ मार्केटिंग सीजन है उसमें कुल मिला के 865 लाख मेट्रिक टन इस साल, जो विगत वर्ष से ज्यादा है, प्रोक्योर किया गया। कुल फार्मर जो बेनिफिट हुए हैं वो 127 लाख फार्मरों तक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से कितने पैसे पहुंचे हैं? 1,63,375 करोड़ रुपए पहुंच गए हैं उनके अकाउंट में। अब एक एक किसान का नाम मैं नहीं ले सकता हूं। दलहन और तिलहन, इनका भी एमएसपी आप सुन लीजिए, लगभग 9,84,202 मेट्रिक टन दलहन और तिलहन को प्रोक्योर किया गया। जो एमएसपी दिया गया वो कुल मिला के 5,193 करोड़ है। और जो बेनिफिटेड हुए हैं फार्मर्स, कितने फार्मर्स को गया है? 6,02,295 किसानों को गया है। ये डाटा कल हमारी सरकार ने रिलीज किया है। और तो और पहली बार मैं तो बधाई देता हूं मोदी सरकार को। कोपरा अर्थात नारियल को लेकर तमिलनाडु और केरल में बहुत बड़े आकार में लोग हमारे मौजूद है किसान, उनके लिए नारियल बोर्ड में बहुत बड़ा तब्दीली किया गया है, संशोधन किया गया है। देखिए राकेश जी, मैं केवल निवेदन कर सकता हूं, मैं छोटा हूं मानता हूं। देखिए राकेश जी, इन पॉजिटिव चीजों को देखना है, लड़ना नहीं है। ये देश बहुत बड़ी तरह से किसानों को लेकर आगे बढ़ रहा है। किसान सम्मान निधि राकेश जी मिल रहा है ना? आप मुझे बताइए, किसान सम्मान निधि करोड़ों किसानों को 6,000 रुपए प्रतिवर्ष मिल रहा है ना? ये पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा हो रहा है ना कि 6,000 रुपए प्रतिवर्ष मिल रहा हो। इन चीजों को हम कैसे नजरअंदाज कर दे राकेश जी? मैं नॉर्थ ईस्ट जाता हूं, नॉर्थ ईस्ट में बैम्बू, बांस, पहले बांस को पेड़ की कैटेगरी में रखा गया था। बांस काट करके उसकी खेती नहीं हो पाती थी, बांस काट करके उसके प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ाया नहीं जा सकता था। आज कितने बड़े तादाद में नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में जो हमारे देश का धरोहर है वह बांस की खेती हो रही है। जवाब लेते हैं, अब आखिरी हम एंड की तरफ बढ़ रहे हैं। वो सरकार के काम गिना रहे हैं, क्या भरोसा आपका बनता है टिकैत साहब? ये यहाँ से जो जेवर एयरपोर्ट बना कितनी दूर है दिल्ली से, नोएडा से, आपके यहाँ से? कुछ 10-20 किलोमीटर होगा। जेवर एयरपोर्ट जो 32 वहां पे मूंग पैदा हो रही है, जो भारत सरकार का 7,500 रुपए क्विंटल का रेट है, वहां पे वो 5,000 रुपए क्विंटल बिक रही है। उसको कहां बिकवावे? इससे नजदीक नहीं फसल हो सकती। और एमएसपी भारत सरकार ने तय करी, उसका 7,500 रुपए पर क्विंटल का रेट है। जेवर में कल भी अधिकारी के बुलवा के वहां बातचीत हुई, उनको कहा कि इसको एमएसपी पे खरीद करवा दो। जो मार्केट रेट है, जो बाजार है, वो 4,500 रुपये रेट है, ज्यादा 5,000 रुपये का रेट है। वो 2,500 रुपये सस्ती बिक रही है 32 किलोमीटर की दूरी पे। उसको दिल्ली में कौन सी मंडी पे बिकवा दे, वो जगह का नाम बता दो तो उनको यहाँ भिजवा देते हैं, उसका वही रेट दे देना। और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2022 में दुगना रेट हो जाएगा। मूंग आज दे देते हैं, 2022 के चेक दे दो आप।
1.5 गुना के चेक दे दो। आपका जो घोषणा पत्र है उस घोषणा पत्र के हिसाब से आप काम कर दो। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू कर दो, उसके आधार पर कर दो। आपकी जो करनी और कथनी है दोनों में अंतर है। जनता ने कोई वोट वैसे ही नहीं दी थी, जनता ने वोट दिया था आपको और ये दिया था कि ये ठीक काम करेंगे, ये किसानों का भला करेंगे, गांव का भला करेंगे, ये मेडिकल में भला करेंगे, ये एजुकेशन में भला करेंगे, तो इसलिए दिया था। अब जनता आपसे नाराज है गांव में। अब आप यहां बैठ के करते रहो। आप बंदूक की ताकत पे, पुलिस और फोर्स की ताकत पे आप चुनाव में जाना चाहते हो। आपके कैंडिडेट को 2 कैंडिडेट आपके नहीं निकले उत्तर प्रदेश में। आपने पूरी पुलिस फोर्स का गलत मिसयूज करा है, वो जनता ने देखा है सब। आपने किसी कैंडिडेट को इलेक्शन में जाने नहीं दिया, वहां पर उसके पर्चे छीन लिए। आपने देखा सीतापुर में उसमें महिलाओं के साथ में क्या हुआ है। आप उन पर कार्रवाई करो वहां पे। ये सारी चीजें हैं। आप अपना दिया है, ऊपर ले वाले ने आपको बनाया है, आप अपना काम करो। एमएसपी पे खरीद करवा दो आप। हमने यही तो कहा कि एमएसपी पे एक गारंटी कानून बना दो। वो बाजार खरीदे या सरकार खरीदे, सरकार को जितना खरीदना है वो खरीद लेगी। जो बाजार है, बाजार उससे नीचे न जाए, तो उसका लाभ हो सकता है। आप 10 चीजों में आप बहस करते हो और किसान को नीचा दिखाने की कोशिश करते हो। आप आंकड़े गलत दिखाते हो टीवी में बैठ के। भाई सारे चीजें आपकी, आप कुछ ही दिखा लो। पूरी पुलिस फोर्स ताकत सब आपके पास में है। आप जो चाहोगे वो करोगे, क्योंकि जिस तरह से गुंडागर्दी का खेल आप कर रहे हो वो आम जनता देख रही है। जब आप गांव में जाओगे उसका जवाब गांव अंजना जी आपको बहुत प्यार से देगी। आप जाओ गांव में। ठीक है, एक लास्ट कमेंट आपसे अंजना जी, लेंगे टिकैत साहब, लेकिन संबित जी उससे पहले देखिए, अंत में जिम्मेदारी सरकार की है कि वो किसानों के साथ एक समझौते पर आए। बीते दिन मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पहली प्रेस ब्रीफिंग हुई कैबिनेट की, उसमें स्वास्थ्य को लेकर बड़ा ऐलान किया गया, 23,000 करोड़ के ऊपर का, 23,123 करोड़। किसानों के साथ बात आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही है? समझौता तो आप ही को करना है ना, आप सरकार हैं। किसने कहा बात नहीं हो रही है? आपने कहा 11 राउंड बात हो चुकी है, अभी भी कृषि मंत्री ने बात नहीं कहा है। मैंने बड़े ध्यान से टिकैत जी को सुना। टिकैत जी ने कहा गांव में जाओ, आपके कैंडिडेट को वोट नहीं मिलेगा, आपके कैंडिडेट बाहर नहीं आ रहे हैं, आप बंदूक से काम कर रहे हो। कहाँ बंदूक से काम कर रहे हैं अंजना जी? कहाँ हम गोली चला रहे हैं? किसको हम मार रहे हैं? आप बताइए। यहाँ भी डिबेट में तो ऐसा लग रहा है कि कभी कभी मुझे लगता है कि टिकैत जी गोली चला रहे हैं, हम और आप बैठ के सुन रहे हैं। कहाँ हम गोली चला रहे हैं? किसको गोली चला रहे हैं? दूसरी बात देखिए, स्वामीनाथन कमेटी, स्वामीनाथन जी ने खुद टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल लिखा कि जो मेरा स्वप्न था उस स्वप्न को साकार करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। 1.5 गुना जो एमएसपी बढ़ा के देने का काम वो नरेंद्र मोदी जी ने किया। टिकैत जी ने दलहन की बात की कि दाल यहाँ कितने में मिलता है, दाल कितने में खरीदा जाता है। चलो दाल का भी मैं आंकड़े दे देता हूँ। एक उदाहरण देखिए, 2009 से 14 तक जब यूपीए की सरकार थी, आप जानते हैं अंजना जी कुल मिलाकर कितने का दाल खरीदा गया था? कुल मिलाकर के 600 करोड़ का दाल खरीदा गया था 5 वर्षों में, जब यूपीए की सरकार थी। 2014 से लेकर 2019 तक, केवल 5 वर्षों का, मैं 20 और 21 नहीं इंक्लूड कर रहा हूं, केवल 5 वर्षों में एनडीए की सरकार, मोदी जी की सरकार ने 49,000 करोड़, दैट मींस 75 गुना अधिक खरीदारी की दाल की। 75 गुना अधिक, ये ऑन रिकॉर्ड है। ये कोई बना के मैं आज तक मैं नहीं बोल रहा हूं, आप में से कोई भी जाके रिकॉर्ड देख सकता है। देखिए ना, सवाल बहुत छोटा और सरल है टिकैत साहब। एक व्यक्ति सबको नहीं भड़का सकता है या 4 लोग नहीं भड़का सकते हैं। एमएसपी इस देश में किसानों को नहीं मिलता है, ये एक सच्चाई है, ये एक सच्चाई है। आपके पास क्या हल है उसका? देखिए अंजना जी, मैं आज डिबेट में आने से पहले प्रोफेसर अशोक गुलाटी जी का एक बहुत बड़ा इंटरव्यू है, उस इंटरव्यू को पढ़ रहा था। देखिए मैं तो अज्ञानी हूं, जैसे अभी टिकैत जी ने कहा। प्रोफेसर गुलाटी तो बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं और एग्रीकल्चर को लेकर उन्होंने एमएसपी को लेकर कहा है, टिकैत जी मुझे ठीक कर दे मैं गलत कर रहा हूं तो, उन्होंने कहा है कि एमएसपी से इस देश के मात्र 6% किसानों को लाभ होता है। बाकी 94% किसानों का कौन देखभाल करेगा? ये एक एक्सपर्ट कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। दूसरी बात है, ये जो स्मॉल एंड मार्जिनलाइज्ड फार्मर है, 2 हेक्टेयर से जिनकी कम जमीन है, आप जानते हैं मेजॉरिटी किसान वही है। और ये जो 3 फार्म बिल आए हैं, आप जानते हैं कितना लाभ उनको इससे हो रहा है। और ये जो बार बार कहा जा रहा है कि पूरे देश के किसान नाराज है, ऐसा नहीं है अंजना जी। उत्तर प्रदेश में अभी पंचायत के चुनाव संपन्न हुए हैं, गांव के चुनाव होते हैं, पंचायत के चुनाव। 75 में से 67 सीटें भाजपा को मिली हैं। और अगर मेरे याददाश्त सही है, मैं गलत हो सकता हूं, टिकैत जी के गांव से भी हम ही जीत कर आए हैं।
देखिए इसलिए क्योंकि साहब किसान आपका भी, होगा। मजदूर भी, गरीब भी, मजलूम भी हमारे साथ है, इसलिए तो मिला है वोट हमें। कैसे मिला है वोट? आखिरी जवाब आपकी तरफ से टिकैत साहब। वो कह रहे हैं कि हमसे वोटर खुश है, हम जीत रहे हैं पंचायतों में भी और आपके गांव में भी जीते हैं, कह रहे हैं। बंदूक, जब फोर्स बंदूक लेकर कैंडिडेट के घर पे जाती है तो वो वोट किसको देगा? ये बंदूक ही है। गाजियाबाद दिल्ली के नजदीक है, यहाँ से 20-25 किलोमीटर है। वहां से 2 कैंडिडेट बीजेपी के जीते और कैंडिडेट इनका बना, सामने वाले ने पर्चा ही नहीं भरा। यही हाल पूरे उसमें हुआ। बागपत के अंदर महिला कैंडिडेट 300 किलोमीटर दूर और उसका एक फर्जी महिला को बुला कर पर्चा उठा लिया। अगर वहां के जनता ना चढ़ती, वो वहां से वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रही कि मैं 300 किलोमीटर दूर हूं। चलिए, ये पूरा फर्जीवाड़ा है, ऐसे नहीं चलता। आप जाकर देखो ना, गांव में आप जाओ और एमएसपी पे बात कर लो ना। वो तो चलो चुनाव हो गया, एमएसपी पे बात कर लो। एमएसपी यहाँ जेवर में, यहाँ से 32 किलोमीटर दूर जो एयरपोर्ट बन रहा है, वहां पे 4,500 रुपए मूंग का रेट है। आप बता दो समित पात्रा जी, दिल्ली में कहाँ पे बिको, आप उसका एमएसपी दिलवा दो, हम मान जाएंगे भाई आपकी भी कुछ चलती है। हम तो कर लेंगे, हम यहाँ फिल्म सिटी में बिकवा दो, हम रख देते हैं यहाँ पे एमएसपी, यहाँ पे ठीक मिल जाए तो कम से कम सारे प्रेस वाले भी देख देंगे और आप खरीद करवा दो यहाँ पे, हम यहाँ तक हम दे देंगे और ये चैनल वाले भी सब देखेंगे, चैनल वाले, और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। एक लाइन में जवाब संबित जी, वो कह रहे हैं बिकवा दो, आप ही बिकवा दो। देखिए फिल्म सिटी में एमएसपी कहाँ मिलता है, वहां तो केवल लाइमलाइट मिलती है और मुझे लगता है कई लोग उसी प्रयास में हैं। एमएसपी सही जगह पे मिल रही है, लाइमलाइट भी फिल्म सिटी में मिल रही है। मुझे लगता है मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जनता जनार्दन मोदी जी को आशीर्वाद दे रही है। और मैं टिकैत जी से कहूंगा, टिकैत रास्ता कोई भी निकलेगा, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश टिकैत जी बहुत धन्यवाद। हमें पता है कि आप इतनी देर नहीं बैठते, लेकिन हम लोगों ने कहा कि चलिए एक बहस पारदर्शी तरीके से हो और आप इस पूरी बहस में हमारे साथ शामिल हुए। बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि देश भी समझना चाहता है, किसान के नजरिए को देखना चाहता है, सरकार के जवाब सुनना चाहता है। आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक। कृषि मंत्री ने फिर से न्योता दिया है, न्योता किसानों को कि आंदोलन खत्म करें, बात करें, लेकिन किसी भी शर्त पर राजी नहीं किसान। आप देख रहे थे इसी पर हल्ला बोल, देखते रहिए आज तक।